मैं पवन कुमार उमंग क्लासेज में आप लोग को स्वागत करता हूं साथियों। आज मैं पॉलिटी का संविधान से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। क्या साथियों? भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत मतलब कि जो अपना जब जो देश जो आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद जो है उसमें जब संविधान जो बनने की बात आई तो बहुत सारे देशों से जो पॉइंट सब जो अच्छी उस संविधान में जो दूसरे देशों की संविधान में जो पॉइंट सब था, जो रूल रेगुलेशन लॉ कुछ जो चीज़ें थी उस सब से गेन किया गया। तभी जो है ना अपना एक कंप्लीट रूप से अपनी एक देश का संविधान तैयार हुआ। तो वही चीज़ों को आज हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे कि कौन कौन सा पॉइंट, कौन कौन सी जो नियम कानून जो था किस किस देश से हम लोग एक्सेप्ट किए, अडेप्ट किए। ठीक है, तो साथियों तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, जो अपनी जो भारत की जो संविधान है उसमें अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया ये सब कंट्री से सबसे ज़्यादा पार्ट सबको हम लोग गेन लिए हैं वहाँ से, उसके संविधान से। ठीक है साथियों, तो देखते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब कि यूएसए से कौन कौन सी बातों को हम लोग अपने संविधान में ऐड किए हैं। पहला क्या था? प्रस्तावना। क्या साथियों? प्रस्तावना। वो कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, मतलब क्या? संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, फिर क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कितना है? मौलिक अधिकार वैसे अपना भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कितना मौलिक अधिकार है? 6 है। पहले कितना था? आपको 7 था, जिसमें से एक हट गया है संपत्ति का अधिकार, और अभी जो है 6 बाकी है। ठीक है, 6 अभी मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट है। ठीक है, फिर क्या है? न्यायिक पुनरावलोकन। ठीक है साथियों, क्या? न्यायिक पुनरावलोकन। फिर संविधान की सर्वोच्चता। क्या साथियों? संविधान की सर्वोच्चता। फिर क्या आपको? न्यायपालिका की स्वतंत्रता। क्या साथियों? न्यायपालिका का स्वतंत्रता मतलब क्या? इंडियन जुडिशियरी की फ्रीडम जो लिया गया है आपको यूएसए से लिया गया। ठीक है साथियों, फिर क्या है आपको? निर्वाचित राष्ट्रपति। क्या है? निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग। यदि राष्ट्रपति को हटाना होगा या महाभियोग लगाना पड़ेगा, कैसे लगाया जाता, ये नियम कानून हम लोग कहाँ से लिए हैं? अमेरिका के संविधान से हम लोग लिए हैं। ठीक है साथियों, फिर नेक्स्ट क्या है? उपराष्ट्रपति। फिर क्या है? सर्वोच्च न्यायालय या जिसको उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय बोल सकते हैं, यानी कि उच्चतम सुप्रीम कोर्ट एवं स्टेट में जो सबसे बड़ी जो कोर्ट होती है आपको जुडिशरी बॉडी होता है, हाई कोर्ट की न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात, ये सब सारा जो पूरा लिया गया है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से, मतलब यूएसए से ये सब सारा चीज़ लिया गया है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट आप देखते हैं ब्रिटेन से हम लोग अपने संविधानों में क्या क्या चीज़ लिए हैं उसका आप डिटेल में यहाँ देखेंगे। फिर क्या है? संसदनात्मक जो शासन प्रणाली है ये हम लोग कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से हम लोग एडॉप्ट किए हैं। ठीक है साथियों, फिर क्या? एकल नागरिकता। इंडिया का जो नियम कानून कॉन्स्टिट्यूशन है वो द्वि नागरिकता नहीं है, द्विसदनात्मक नागरिकता व्यवस्था नहीं है, एकल नागरिकता है। क्या साथियों? एकल नागरिकता। आप कहोगे सर एकल नागरिकता क्या होता है? एकल नागरिकता का मतलब ये हुआ कि पूरे देश में सिर्फ एक नागरिक सिटीजनशिप होता है। ऐसा नहीं कि जो स्टेट का अलग है और केंद्र का सेंट्रल में अलग नागरिकता है। जैसे अमेरिका में क्या है आपको? द्वि नागरिकता सिस्टम है, मतलब उसके स्टेट का भी एक नागरिकता है और उन सेंट्रल जो अमेरिका यूएस है उसका अलग से नागरिकता है। तो इंडिया में ऐसी व्यवस्था नहीं है, एकल नागरिकता व्यवस्था है। ठीक है साथियों, ये कहाँ से लिया गया है? आपको ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, मतलब इंग्लैंड से। फिर क्या है? विधि निर्माण प्रक्रिया। क्या साथियों? विधि निर्माण प्रक्रिया। फिर क्या है आपको? विधि का शासन जो कैसे चलाया जाता है उसकी प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? आपको ब्रिटेन से। फिर क्या है? संसदीय विशेषाधिकार। क्या साथियों? संसदीय विशेषाधिकार। और क्या है? मंत्रिमंडल प्रणाली, जो कैसे मंत्री गठन किया जाता है, कैबिनेट विस्तार किया जाता है, वो सारा सब कुछ कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन की संविधान से हम लोग लिए हैं। फिर क्या है? परमाधिकार लेख और द्विसदनवाद मतलब यानी कि राज्यसभा और जो क्या कहते हैं
जैसे अपना सेंट्रल में क्या है, लोकसभा और राज्यसभा है, तो वो सब सारा कहाँ से लिए हम लोग, ब्रिटेन के संविधान से हम लोग एक्सेप्ट किए हैं। फिर अगला नेक्स्ट जो कंट्री आता है वो आयरलैंड है। क्या साथियों, आयरलैंड। ये आयरलैंड से आपको क्या लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत। क्या साथियों, नीति निर्देशक सिद्धांत। फिर क्या है, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल। क्या साथियों, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था। फिर राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन करना। ये सब सारा सब कुछ कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। एक बार फिर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ साथियों, क्या क्या चीज आयरलैंड के संविधान से हम लोग जो लिए हैं, नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जो ख्याति प्राप्त है, फेमस लीजेंडरी पर्सन है, उन व्यक्तियों का मनोनयन कैसे करेंगे, ये सब व्यवस्था हम लोग कहाँ से लिए एक्सेप्ट किए हैं, आयरलैंड के संविधान से। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्या है आपको, ऑस्ट्रेलिया। क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं प्रस्तावना की भाषा। क्या साथियों, प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध, फिर क्या है, तथा शक्तियों का विभाजन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। ये सारा सब कुछ कहाँ से लिए हैं साथियों, ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं। फिर नेक्स्ट क्या है आपको, जर्मनी। जर्मनी से हम लोग आपातकाल की परिवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियां, जब देश में किसी तरह का आपातकाल आ जाए तो राष्ट्रपति जो आपातकाल लगाते हैं उस सब से रिलेटेड हम लोग जो भी संबंधी शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास, वो हम लोग जर्मनी के संविधान से लिए हैं। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट क्या है आपको, फिर कनाडा से हम लोग क्या क्या चीज़ लिए हैं, संघात्मक विशेषताएं। क्या साथियों, संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास जो होती है, फिर राज्यपाल की नियुक्ति विषयक प्रक्रिया, संघ एवं राज्य के बीच शक्ति विभाजन एवं सर्वोच्च न्यायालय की परामर्शी न्याय निर्णय। जैसे आपको राष्ट्रपति को जैसे सर्वोच्च न्यायालय से, कुछ सुप्रीम कोर्ट से के जजों से, न्यायाधीशों से कुछ परामर्श लेना होगा कुछ विषयों पे, तो फिर वो ले सकता है। ये सब सारा व्यवस्था हम लोग कहाँ से, कनाडा के संविधान से लिए हैं। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट क्या है आपको, सेवेंथ नंबर पे क्या है, साउथ अफ्रीका। क्या साथियों, साउथ अफ्रीका से हम लोग क्या लिए हैं आपको, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, जो राज्यसभा का जो सदस्य जो होता है उसका निर्वाचन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, और जो संविधान संशोधन जो हमारे संविधान में अभी तक बहुत बार संशोधन हो चुका है, बहुत चीज़ों को हटाया भी गया है, तो वो सब सारा प्रक्रिया जो है जो हमारी संविधान में आज हैं, वो सब सारा कहाँ से लिया गया है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के देशों से के संविधानों से हम लोग ये पॉइंट को एक्सेप्ट किए हैं। ठीक है साथियों। फिर नेक्स्ट क्या है आपको, रसिया से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। क्या साथियों, मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हम लोग रसिया से लिए हुए हैं। ठीक है। आपको जो जापान की जो संविधान है उससे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कौन सी व्यवस्था कैसे विधि के अनुरूप होनी चाहिए, यानी विधि के विरुद्ध नहीं जानी चाहिए, कैसे कौन सा काम किया जाता है विधि के अनुसार, वो सब सारा हम लोग कहाँ से लिए, ये वाली पॉइंट हम लोग जापान के संविधान से लिए। ठीक है साथियों। फिर क्या है नेक्स्ट आपको, फ्रांस से हम लोग गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श, जो ये पॉइंट है ये हम लोग कहाँ से लिए हुए हैं, आपको फ्रांस से। एग्जाम में आपको डायरेक्ट ऐसे पूछा जाएगा, घुमा के दो तरीका से पूछा जाएगा, या तो पूछेगा कि फ्रांस की संविधान से हम लोग कौन सी व्यवस्था को अपनाए हैं, अपनी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं, तो आपको ये पॉइंट दिया रहेगा तो उसमें से टिक मारो, या नहीं तो फिर आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ये पूछ देगा कि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता का आदर्श जो पॉइंट है वो हम लोग किस देश के संविधान से एक्सेप्ट किए हैं, तो ऑप्शन में रहेगा जापान, रसिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस। तो आपको क्या मारना है आंसर में, फ्रांस। ये आपको याद करना पड़ेगा, 2 बार 3 बार आपको बार बार देखो हमारी वीडियो, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा साथियों। ठीक है।
अब साथियों ये तो जो 10 कंट्री था, जो 10 देश था जहाँ से हमारा संविधान में बहुत सारी चीज़ों उसके संविधान से हम लोग लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, उनको हम लोग थोड़ा 2 मिनट में देख लेते हैं। ठीक है साथियों, क्या है, आपको संविधान का जो निर्माण में कुल टोटल कितने दिनों तक समय लगा था। ठीक है साथियों, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन समय इसमें जो है ना आपको लगा था। कितना दिन साथियों? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान के निर्माण करने में टोटल समय लगा था। अब बात रहे कि उसमें टोटल खर्च कितना आया। आपको 63,96,729 रुपये टोटल खर्च आया था। कितना साथियों? 63,96,729 रुपीज़ टोटल खर्च हुआ था संविधान को निर्माण करने में। ठीक है साथियों, फिर क्या है आपको कि ये जो 114 दिन तक 114 डेज तक इसमें बहस चला था इस संविधान पे, तभी जाके वो क्या हुआ फिर पारित हुआ। ये जो संविधान जो पारित हुआ था इंडिया में, वो 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित हो गया था। कब साथियों? 26 नवंबर 1949 को। आपको डायरेक्ट ही क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय संविधान पारित कब हुआ था, तो उसमें से 2 अलग अलग डिफरेंट 3-4 ऑप्शन में दे देगा, तो आपको क्या इसमें टिक मारना होगा। जिस ऑप्शन में 26 नवंबर 1949 रहेगा वो टिक आपको मारना है। ठीक है साथियों, जिस टाइम पे ये पारित हुआ था उस टाइम पे हमारे संविधान में 22 भाग था, अनुच्छेद आर्टिकल 395 था, 395, और अनुसूचियां 8 ही थी। तो अभी तो वो दोनों तो सेम इतना ही है। ठीक है, लेकिन अभी जो अनुसूचियां हैं अभी वर्तमान में 12 हो चुका है। कितना? 12 हो चुका है। ठीक है साथियों, संविधान जो फिर ये सब सारा प्रक्रिया होने के बाद जो लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। इसीलिए इसको गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि उस दिन हमारे देश की संविधान लागू हुआ था। ठीक है, फिर क्या है साथियों, इनकी जो संविधान का जो अंतिम बैठक कब हुआ था? ये लागू होने से 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 को उसका फाइनल जो उसको बैठक सहमति हुई थी। ठीक है, उसके जस्ट 2 दिन के बाद 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया संविधान। ठीक है साथियों, अब उसमें क्या है कि अब बार ये 3-4 पॉइंट है जो बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था। तो क्या आप लोग को हम टिक मारोगे? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। ठीक है साथियों, फिर 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ठीक है, राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन है। ठीक है साथियों, 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रूप में हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया गया था। ठीक है, तो 26 जनवरी को जिस दिन संविधान लागू हुआ था उसी दिन ये राष्ट्रगीत भी लागू हो चुका था। ठीक है साथियों, हमारी वीडियो को ज़रूर से ज़रूर साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, फ्रेंड्स, ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को के साथ शेयर भी कीजिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।